Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ एडर डिस्कस किया था, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, लुक अहेड, कैरी एडर। ठीक है, तो अभी उसके बेसिस पर रिपल कैरी एडर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के अकॉर्डिंग। तो हम वो देखने जा रहे हैं, डिटेल में देखने जा रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हम करेंगे और उसके ऊपर से एक जनरलाइज कर देंगे एक फॉर्मूला, और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे गेट में। ठीक है, अगर इसके बेसिस पर आता है तो। ठीक है, तो देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, वी हैव टू 4-bit नंबर्स a एंड b। दो 4-bit नंबर से आपके पास a एंड b। दिस टू नंबर्स आर एडेड यूजिंग पैरेलल एडर। ये जो दोनों नंबर्स है ये हमें ऐड करने बाय यूजिंग पैरेलल एडर। सम डिले एंड कैरी डिले ऑफ ईच फुल एडर इज 3 नैनोसेकंड एंड 2 नैनोसेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सम डिले आपके पास 3 नैनोसेकंड है और कैरी डिले 2 नैनोसेकंड है। ठीक है, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंप्लीट एडिशन। तो पूरी ये जो 4-bit के नंबर्स की एडिशन होगी कंप्लीट, वो परफॉर्म होने के लिए कितना समय लगेगा यह हमें यहाँ निकालना है। 8 नैनोसेकंड, 9 नैनोसेकंड, 12 नैनोसेकंड और 20 नैनोसेकंड, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो 4-bit के नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, दो नंबर से 4-bit के हमें एडिशन करनी है ए एंड बी की, और हमारे पास डिले दिया है सम डिले और कैरी डिले 3 और 2 नैनोसेकंड हमें दिए। ठीक है, और पैरेलल एडर उन्होंने गिवन में दिया है। तो ठीक है, पैरेलल एडर अगर दिया है तो पैरेलल एडर हमें निकालना पड़ेगा। पैरेलल एडर रिपल कैरी एडर में हम क्या करते हैं, एक सेपरेट इंडिविजुअल फुल एडर्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपके 4-bit के नंबर से मान लो 0001 1011, ये 4 बिट्स के नंबर है, ये ऐड करना है तो ये वाले दो, फिर यहाँ अगर कैरी जनरेट होता है तो यहाँ आएगा। तो ऐसे एडिशन अगर परफॉर्म करनी है तो हमें कितने फुल एडर्स लगेंगे, 4 फुल एडर्स हमें लगेंगे। यहाँ से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो 4 फुल एडर्स अगर हमें लगने वाले, तो फुल एडर्स का स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं फुल एडर्स ड्रॉ करने वाला हूँ। 4 फुल एडर्स मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे मैंने ड्रॉ कर दिए 4 फुल एडर्स। हमें अलग अलग इंडिविजुअल फुल एडर्स लगेंगे हर एक बिट्स को ऐड करने के लिए। तो ये सेपरेट फुल एडर्स मैंने निकाल लिए। ठीक है, अभी देखो फुल एडर का इनपुट 3 लाइंस होती है इनपुट में, और आउटपुट में 2 लाइंस होती है, हमें पता है। तो इनपुट फुल एडर का सबसे पहले 3 लाइंस होंगी। ठीक है, बाद में क्या होगा, देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो ए और बी दोनों नंबर है उसके बिट्स कौन कौन से है, A3, A2, A1, A0, ये इसके 4 बिट्स है, और इसके 4 बिट्स है B3, B2, B1, B0, ये इसके 4 बिट्स है। ठीक है, तो अभी ये जो बिट्स हमें ऐड करने, तो A0 प्लस B0 हमें करना है, तो S0 सम यहाँ जनरेट होगी, बराबर है। तो S0 सम अगर जनरेट होगी तो उसके साथ कुछ कैरी भी जनरेट होगा। यहाँ तो कैरी नहीं रहेगा, तो इस यहाँ आपका कैरी नहीं आएगा, तो ये जो C0 बिट रहेगी ये 0 रहेगी, बराबर है। पहले तो कैरी आता नहीं है, तो A0 और B0 ये दोनों इसके इनपुट हो गए, बराबर है। बाद में देखो S0 इसने सम जनरेट किया, इसके साथ कोई कैरी जनरेट होगा तो वो कैरी यहाँ पास होगा, जिसे हम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से C1 बोलते हैं। ठीक है, तो कैरी यहाँ से जो बाहर निकलेगा आउटपुट में, तो वो कैरी यहाँ सेकंड फुल एडर को कनेक्ट रहेगा C1, और फर्स्ट फुल एडर का जो आंसर आएगा वो आएगा S0, उसकी जो सम आएगी वो आएगी S0। तो S0 यहाँ से निकल गया बाहर। ठीक है, और C1 अंदर चला गया सेकंड फुल एडर के लिए। अभी देखो ये हमें मिल गया। अभी A1, B1, C1 तीनों हमें ऐड करना है, तो इसके 2 इनपुट्स और होंगे, A1 और B1, ये इसके 2 इनपुट्स, और एक कैरी पिछले वाले फुल एडर से आ गया। ठीक है, अभी इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, A1, B1, C1 का एडिशन S1 होगा, यहाँ कैरी पास होगा C2। तो S1 एडिशन इसने जनरेट किया और C2 भी जनरेट किया, वो अगले वाले फुल एडर को पास कर देगा वो, तो यहाँ C2 कनेक्ट रहेगा और S1 सम जनरेट होगी, बराबर है, जो कि मैंने जनरेट कर दी। अभी आगे जाके क्या होगा, A2, B2, C2 तीनों ऐड होंगे, तो तीनों की समेशन क्या आएगी, S2 आएगी, A2, B2, C2 की। तो A2, B2, C2 ये इसके इनपुट रहेंगे। तीसरा वाला जो फुल एडर है इसके इनपुट्स A2, B2, C2 रहेंगे, और उसकी सम क्या आएगी, H2 आएगी। तो ये H2 सम इसकी मैंने ड्रॉ कर दी, और
आपका जो कैरी H2 के साथ जो कैरी रहेगा वो C3 रहेगा, जो यहाँ आएगा तो C3 अगले वाले फुल एडर को पास हो रहा है, इसीलिए ये C3 रहेगा। ठीक है, ये कैरी C3 यहाँ पास होगा फोर्थ वाले फुल एडर के लिए, और फोर्थ वाला फुल एडर भी सम और कैरी जनरेट करेगा, तो वो सम जनरेट करेगा S3 और कैरी क्या जनरेट करेगा फिर C4। ठीक है, तो S3 इसने जनरेट किया और कैरी क्या जनरेट किया C4। ठीक है, तो S3 सम यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं और C4 इसने यहां से जनरेट किया। ठीक है, तो हमें क्या यहां से निकलना है, हमें ये पता करना है कि ये C4 S3 S2 S1 S0, ये जो आंसर आया है C4 S3 S2 S1 S0, तो ये आने के लिए पूरे के पूरे 5 बिट्स आने के लिए कितना टाइम डिले लगेगा, ये हमें यहां से निकालना है। पूरे के पूरे 5 बिट आने के लिए कितना लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो पूरे के पूरे 5 बिट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिट्स मतलब 1-2 बिट्स पहले आएंगी, बाद में कोई आएंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो बिट आएंगी उतना टाइम डिले हमें लगेगा, ये तो कंफर्म है, बराबर है। मतलब मान लो यहाँ S0 S1 S2 S3 C4 ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो S0 और S1 मान लो 2 नैनो सेकंड में जनरेट हुए, S2 4 नैनो सेकंड में जनरेट हुआ है, लेकिन C4 S3 आपके 6 नैनो सेकंड में जनरेट हुए। तो पूरा का पूरा रिजल्ट डिस्प्ले होने के लिए लास्ट वाला जो टाइम है 6 नैनो सेकंड लगे। तो मैक्सिमम जितना टाइम रहता है इस बिट्स में, एक भी बिट्स आपकी यहाँ रह नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मतलब पूरे के पूरा आपका रिजल्ट बराबर पूरा का पूरा आपको दिखना चाहिए। 5 बिट्स का रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा उसका फाइनल टाइम डिले रहेगा, मतलब जो लास्ट में जो बिट आएगी उसका टाइम डिले ही फाइनल टाइम डिले रिजल्ट का रहेगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो ठीक है, हम अभी निकालने जा रहे हैं। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, ये नॉट बी नॉट हमने सारा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दिया है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें क्या दिया है, सम डिले दिया है। सम का जो डिले, ये सम प्रोड्यूस करने का डिले वो 3 नैनो सेकंड दिया है, और कैरी जो जाता है अगले वाले फुल एडर को उसका डिले 2 नैनो सेकंड दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ एडिशन करने हम लगते हैं, यहां से हमें पता चल ही जाएगा। तो देख ले, देखो A0 B0 दोनों बिट्स आपकी ऐड होगी, कैरी बिट तो यहाँ 0 है ही, तो A0 B0 S0 जनरेट करेगा, लेकिन सम जनरेट करने के लिए 3 नैनो सेकंड का डिले लगता है। तो सम जनरेट करने के लिए यहाँ कितना डिले लगा, 3 नैनो सेकंड का। तो इनपुट अप्लाई करने के 3 नैनो सेकंड बाद ये आपका S0 सम आपकी जनरेट होगी। तो इसको क्या कितना टाइम लगेगा, 3 नैनो सेकंड इतना टाइम S0 को जनरेट करने के लिए लगेगा। अभी देखो S0 जनरेट हुआ और C1 कैरी भी जनरेट होता है उसके साथ, लेकिन कैरी 2 नैनो सेकंड में ही जनरेट होगा, क्योंकि कैरी का टाइम डिले 2 नैनो सेकंड है। तो ये जो C1 आपको दिखाई दे रहा है, तो C1 2 नैनो सेकंड में ही प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 नैनो सेकंड के बाद आपको ये C1 दिखाई देगा। आफ्टर 2 नैनो सेकंड ये C1 आपको यहाँ दिखाई देगा, जो यहाँ दिख रहा है, और वो C1 अप्लाई होगा फुल एडर को A1 और B1 के साथ। तो मान लो, देखो एक बात अच्छे से नोटिस करो, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ A3 B3 मेरा ड्रॉ करने का रह गया, A3 B3। ठीक है, तो A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 ये बिट्स तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ही ये बिट्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये जो कैरी का बिट है वो आफ्टर कुछ टाइम डिले आपको मिलता है। तो जब तक कैरी का बिट नहीं आता तब तक उसकी फाइनल एडिशन होके फुल एडर का सम, आगे के फुल एडर का सम तो नहीं आएगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ डिले अगर कैरी जनरेट होने के लिए लग रहा है तो 2 नैनो सेकंड तक A1 और B1 को भी रुकना पड़ेगा, अगर उसके साथ C1 के साथ उसे ऐड होना है। मतलब पहले A1 और B1 में जो भी एडिशन होगी वो करेक्ट नहीं होगी, 2 नैनो सेकंड के बाद जो आएगी वो करेक्ट एडिशन होगी सम जो बाद में आने वाली है। तो A1 B1 और C1 तीनों इनपुट स्टेबल स्टेट में कब आएंगे, आफ्टर 2 नैनो सेकंड, क्योंकि कैरी यहां से जब तक नहीं आता तब तक ये 3 जो इनपुट लाइन से सेकंड फुल एडर की वो आपकी स्टेबल पोजीशन में रही रह सकती। तो 2 नैनो सेकंड के बाद आपका कैरी जनरेट हुआ है C1, तो 2 नैनो सेकंड के बाद A1 B1 C1 ये इनपुट करेक्टली आपका अप्लाई होगा सेकंड फुल एडर को, और ये सम जनरेट करेगा S1। तो S1 सम वो जनरेट करेगा, तो S1 सम जनरेट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो देखो ये कैरी पर डिपेंड है। 2 नैनो सेकंड बाद आपने स्टार्ट किया है, तो एट t इक्वल टू 0 से
2 नैनो सेकंड ये फर्स्ट फुल एडर का ही काम चला कैरी जनरेट करने के लिए। बाद में ये कैरी जनरेट हुई 2 नैनो सेकंड, और 2 नैनो सेकंड तो पहले एक टाइम डिले मिल ही गया इस कैरी को, और सम जनरेट करने के लिए एक फुल एडर को 3 नैनो सेकंड का टाइम लगता है, तो वो 3 + 2 मतलब 5 नैनो सेकंड का टाइम ये S1 सम जनरेट करने के लिए लगेगा। तो S1 सम जनरेट करने के लिए 5 नैनो सेकंड का टाइम लगेगा। तो S1 के साथ अभी कैरी C2 भी तो आ रही है। देखो S1 के साथ ये कैरी C2 भी आ रही है, लेकिन कैरी जनरेट करने के लिए तो 2 ही नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो पहले 2 लगे थे, उसके बाद और 2 नैनो सेकंड लगेंगे, मतलब ये C2 t=0 से अगर देखा तो 4 नैनो सेकंड के बाद जनरेट होगी, क्योंकि कैरी का टाइम डिले 2 नैनो सेकंड है, तो पहले 2 नैनो सेकंड था ही, उसमें इसका 2 नैनो सेकंड आपका ऐड हुआ कैरी के लिए। तो ये C2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो आफ्टर 4 नैनो सेकंड बाद आएगा। तो 4 नैनो सेकंड तक ये थर्ड फुल एडर को रुकना पड़ेगा, तब तक उसकी एडिशन करेक्ट नहीं होगी। बाद में A2 B2 के साथ ये C2 ऐड होगा, और बाद में ये ऐड करे एडिशन उसकी होगी, सम आएगी H2। तो ये सम 3 नैनो सेकंड बाद आएगी, क्योंकि फुल एडर का सम प्रोड्यूस करने का टाइम कितना है 3 नैनो सेकंड। तो पहले 4 नैनो सेकंड तक हम आ गए, उसमें और 3 नैनो सेकंड का टाइम लगेगा H2 सम प्रोड्यूस करने के लिए। तो 4 + 3 मतलब H2 सम प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने टाइम लगेगा, यहाँ 4 नैनो सेकंड में आपका C2 जनरेट हुआ है, बराबर है। ये कैरी आपका 4 नैनो सेकंड के बाद जनरेट हुआ है, तो 4 नैनो सेकंड यहां तक हमारा आया। तो बाद में 4 नैनो सेकंड का C2 आपका जनरेट हुआ है। अभी आपको क्या चाहिए, ये H2 कब जनरेट होगा, H2। तो H2 कब जनरेट होगा ये हमें अभी निकालना है। तो H2 जनरेट होने के लिए ये 4 नैनो सेकंड तक A2 B2 को तो रुकना ही पड़ेगा, बराबर है। तो A2 B2 तो रुके 4 नैनो सेकंड तक, तो 4 नैनो सेकंड तक वो रुके। बाद में 3 नैनो सेकंड उसके आपको ऐड करने पड़ेगी, सम प्रोड्यूस करने के लिए 3 नैनो सेकंड लगते। तो 4 नैनो सेकंड में ये इनपुट स्टार्ट हुए। आफ्टर 4 नैनो सेकंड ये तीनों इनपुट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और वो कंप्लीट होने के लिए इसका टाइम डिले सम प्रोड्यूस करने का 3 नैनो सेकंड है। तो 4 नैनो सेकंड + 3 नैनो सेकंड H2 आपका आफ्टर 7 नैनो सेकंड प्रोड्यूस होगा। आफ्टर 7 नैनो सेकंड H2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी H2 के साथ C3 भी आ रहा है, C3 भी आ रहा है। देखो तो C3 प्रोड्यूस करने के लिए, कैरी प्रोड्यूस करने के लिए तो 2 ही नैनो सेकंड लगते। तो पहले 4 नैनो सेकंड लगे, बाद में फिर 2 नैनो सेकंड लगेंगे। तो C3 कैरी 6 नैनो सेकंड के बाद आएगा। तो C3 कैरी प्रोड्यूस करने के लिए 6 नैनो सेकंड का टाइम लगेगा, बराबर है। अभी इसे 6 नैनो सेकंड लगेगा। अभी देखो A3 B3 C3 तीनों की एडिशन करनी है, तो वो आफ्टर 6 नैनो सेकंड होगी। एट t=0 से देखा तो A3 B3 C3 की एडिशन करेक्टली कब मानी जाएगी, आफ्टर 6 नैनो सेकंड बाद जो इनपुट अप्लाई होगा वो करेक्ट इनपुट अप्लाई होगा इस फुल एडर को, और वो रिजल्ट जनरेट करेगा S3। तो 6 प्लस और 3 नैनो सेकंड लगेंगे ये सम जनरेट करने के लिए। तो यहाँ S3 प्रोड्यूस करने के लिए, ये सम प्रोड्यूस करने के लिए 9 नैनो सेकंड लगेंगे, बराबर है। और S3 के साथ C4 भी आ रहा है, तो 6 नैनो सेकंड के बाद और 2 नैनो सेकंड लगेंगे कैरी जनरेट करने के लिए। तो C4 जनरेट करने के लिए 8 नैनो सेकंड लगेंगे। ये 8 नैनो सेकंड के बाद आपको C4 दिखाई देगा। तो देखो सबसे पहले आपको 3 नैनो सेकंड के बाद जो S0 दिखाई दिया, बाद में 5 नैनो सेकंड के बाद S1 दिखाई देगा, 7 नैनो सेकंड के बाद H2 दिखाई दिया। वैसे 2 नैनो सेकंड के बाद पहले C1 दिखाई दिया, म्हणजे सबसे पहले आपका C1 आया, बाद में S0 आपको दिखाई दिया, बराबर है 3 नैनो सेकंड के बाद में 4 नैनो सेकंड के बाद C2 था, फिर 5 नैनो सेकंड के बाद S1 आया, फिर आपका 6 नैनो सेकंड के बाद C3 आया, फिर 7 नैनो सेकंड के बाद H2 आया, फिर 8 नैनो सेकंड के बाद C4 आया, और लास्ट में 9 नैनो सेकंड के बाद S3 आया। तो जब तक आपका S3 नहीं आता तब तक ये पूरा का पूरा रिजल्ट करेक्ट नहीं माना जाएगा, बराबर है। तो जब तक S3 नहीं आया तब तक आपको रुकना पड़ेगा। आफ्टर 9 नैनो सेकंड आपको फाइनली स्टेबल स्टेट आउटपुट मिलेगा जो आपको चाहिए वो, ठीक है। तो जो लास्ट में आता
है उसके लिए रुकना पड़ता है, जब तक आपका लास्ट आउटपुट नहीं आता तब तक रुकना पड़ता है, इसलिए लास्ट में जो भी आउटपुट आता है तो उतना टाइम डिले आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए लगता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया अभी, ठीक है। तो यहां देखो, यहां से अच्छे से एनालाइज करो हम किस पर डिपेंड है। पीछे से जो हमारे कैरी आ रहा है पिछले वाले फुल एडर से नेक्स्ट फुल एडर में जो कैरी आ रहा है उस कैरी पर हम डिपेंड है। हम कैरी आने का वेट हर एक फुल एडर को करना पड़ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसे रिपल कैरी एडर। ये मैंने बताया ही था आपको कि रिपल कैरी एडर हम इसे क्यों कहते हैं, तो यही वजह उसे रिपल कैरी एडर कहने की, ठीक है। अभी मान लो अगर आपका यहां ही हम देखते हैं तो ठीक है, यहां इसका फाइनल आंसर क्या हुआ फिर 9 नैनोसेकंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मान लो यहां अगर आपका सम का डिले 2 नैनोसेकंड होता और कैरी का डिले 3 नैनोसेकंड होता, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूं, सम का डिले 2 नैनोसेकंड करता हूं, कैरी का 3 नैनोसेकंड करता हूं, और फिर देखते हैं कि यहां आपके पास क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, मतलब कितने टाइम के बाद अभी आउटपुट आएगा। आप निकाल सकते हैं, मैं भी यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर आप निकाल सकते तो पॉज करके निकाल सकते हैं आप। A3 A2 A1 A0 और बी वाला नंबर जो है वहां बीट्स कौन से, B3 B2 B1 B0, ये 4 बीट्स हमारे पास है, इनके एडिशन हमें करनी है, ठीक है। तो ये डिले अभी मैं रब कर देता हूं, अब अलग डिले अभी आएंगे। अभी मैं क्या कह रहा हूं, कैरी का टाइम डिले अभी 3 नैनोसेकंड है और सम का टाइम डिले 2 नैनोसेकंड है, तब आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो एट दैट टाइम देखो A0 प्लस B0 ऐड करने के बाद सम जनरेट होगा S0, तो ये सम जनरेट होने के लिए कितना टाइम लगता है, अभी 2 नैनोसेकंड, क्योंकि सम जनरेट करने के लिए 2 नैनोसेकंड का टाइम लगता है, तो ये S0 2 नैनोसेकंड के बाद जनरेट होगा, ठीक है। अभी S0 के साथ क्या आया है, C1 भी आया है, C1 उसने प्रोड्यूस किया कैरी, ये कैरी यहां से यहां पास हुआ है, तो C1 जो प्रोड्यूस हुआ है तो C1 प्रोड्यूस करने के लिए कैरी के लिए 3 नैनोसेकंड लगे, ठीक है। तो कैरी प्रोड्यूस करने के लिए t इक्वल टू 0 से 3 नैनोसेकंड लगे, ठीक है। अभी A1 B1 C1 तीनों ऐड होने के बाद सम आने वाली है S1, बराबर है। तो S1 सम आई, लेकिन ये S1 सम कब आएंगी, ये 2 नैनोसेकंड सॉरी 3 नैनोसेकंड के बाद आपका कैरी आया, तो कैरी आपका 3 नैनोसेकंड बाद आया है। तो अभी 3 नैनोसेकंड के बाद ये तीनों इनपुट्स आपका काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, और वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे S1 और C2। तो S1 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, सम प्रोड्यूस करने के लिए एक फुल एडर को 2 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है अभी, तो 3 + 2 5 नैनोसेकंड लगेंगे S1 सम प्रोड्यूस करने के लिए। तो 5 नैनोसेकंड S1 प्रोड्यूस करने के लिए लगेगा, और S1 के साथ C2 प्रोड्यूस होगा कैरी, जो आगे पास ऑन होगा। तो ये C2 जो प्रोड्यूस हुआ है ये प्रोड्यूस करने के लिए तो 3 नैनोसेकंड लग रहे हैं अभी कैरी प्रोड्यूस करने के लिए, तो पहले 3 लगे थे, 3 के बाद और 3 लगेंगे, तो यहाँ 6 नैनोसेकंड लगेंगे C2 प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0। तो 6 नैनोसेकंड के बाद अभी आपका C2 प्रोड्यूस हुआ। अभी A2 B2 C2 तीनों ऐड करो, A2 B2 C2 तीनों ऐड करने के बाद सम आएगी आपकी H2, तो H2 सम आएगी। तो H2 सम जो आएगी वो आफ्टर कितने नैनोसेकंड आएगी, तो H2 सम के लिए कितने 2 नैनोसेकंड लगते, तो 6 + 2 मतलब 8 नैनोसेकंड के बाद आपका H2 आएगा, बराबर है। H2 सम आपकी 8 नैनोसेकंड के बाद आएगी। अभी H2 के साथ आपका कैरी प्रोड्यूस हुआ है C3, तो C3 ये प्रोड्यूस हुआ, ये तो 2 नैनोसेकंड के बाद ही प्रोड्यूस होता है, नहीं सॉरी कैरी के लिए अभी 3 नैनोसेकंड का टाइम है, तो 6 + 3 9 नैनोसेकंड के बाद आपका C3 जनरेट होगा। तो C3 जनरेट करने के लिए 9 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा। अभी A3 B3 C3 तीनों की अगर एडिशन करें तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा सम S3, तो S3 प्रोड्यूस करने के लिए उसे 2 नैनोसेकंड और लगेंगे, तो 9 + 2 मतलब 11 नैनोसेकंड में ये S3 जनरेट करेगा, बराबर है। और S3 के साथ C4 भी जनरेट हो रहा है, तो C4 जो जनरेट हुआ है वो आफ्टर इसके 3 नैनोसेकंड होगा, क्योंकि कैरी के लिए 3 नैनोसेकंड लगते, तो 9 + 3 मतलब 12 नैनोसेकंड के बाद
C4 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ लास्ट में कौन प्रोड्यूस हुआ? C4 आपका लास्ट में प्रोड्यूस हुआ, तो इसका आंसर 12 नैनो सेकंड होगा। तो 12 नैनो सेकंड टाइम लगेगा पूरा का पूरा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां से हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब अच्छे से देखो, यहां से अगर आपने एनालिसिस किया तो हमें पता क्या चल रहा है कि यहाँ हर एक फुल एडर सिर्फ कैरी पर डिपेंड है, पीछे से कितना कैरी आता है, मतलब कैरी का टाइम डिले कितना है, यहां तक आपका हर एक फुल एडर डिपेंड है। मतलब आप अगर लास्ट वाले फुल एडर की बात की तो लास्ट वाला फुल एडर भी यहाँ जो C3 कैरी आया है उस पर डिपेंड है कि C3 कैरी आने के लिए कितना टाइम लगा। उसको सम से कुछ लेना देना नहीं है, पीछे जो भी उसके पीछे के जो भी फुल एडर है उसमें जो भी सम है, तो सम को ज्यादा टाइम डिले लगे या कम लगे उस पे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इस कैरी पर डिपेंड है कि ये उसके पीछे जो कैरी प्रोड्यूस हुआ है उसके इनपुट में, लास्ट वाले फुल एडर के इनपुट में जो कैरी प्रोड्यूस हुआ है वो कैरी आने के लिए कितने सेकंड लगते, उसके बाद आपका रिजल्ट आफ्टर दैट ये सम और कैरी के टाइम डिले के हिसाब से आएगा। तो यहां अगर 9 नैनो सेकंड लगे ये C3 प्रोड्यूस करने के लिए, तो आफ्टर दैट यहां अगर S3 जनरेट करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है C4 से, मतलब अगर कैरी जनरेट करने के लिए अगर सम से ज्यादा टाइम लग रहा है तो कैरी जनरेट सबसे लास्ट में होगा। अगर सम जनरेट करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है कैरी से, तो फिर आपका सम लास्ट में जनरेट होगा और पहले कैरी हो जाएगा फिर लास्ट वाला जो है। तो फिर यहां तक हम किस पर डिपेंड है? पीछे से जो कैरी आया है उसके टाइम डिले पर ही हम डिपेंड है। आगे पीछे जो भी आपके सम आए उस पर हम डिपेंड नहीं है, वो सम तो आ ही जाएंगे अपने टाइम डिले के हिसाब से, लेकिन हम इस पर डिपेंड है कि कैरी हमारा जो आया है लास्ट में C3 ये कैरी, मतलब ये जो C4 कैरी उसके पहले का कैरी, तो उस पर हम डिपेंड है, उसका टाइम डिले क्या है। बाद में फिर जिसका टाइम डिले मैक्सिमम होगा, अगर कैरी का टाइम डिले मैक्सिमम होता है तो ये जो आपका आंसर आता है ये टाइम डिले इसके पीछे का, उसमें कैरी का ऐड करने के बाद वो फाइनल आंसर होगा कि उतना टाइम डिले रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए लगेगा। अगर ये फुल एडर का कैरी का टाइम 9 नैनो सेकंड है और सपोज अज्यूम करो कि सम प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा टाइम डिले है कैरी से, गिवन में ऐसा दिया है, तो फिर सम प्रोड्यूस करने के बाद जो आपका टाइम होगा, मतलब टाइम डिले होगा, सम प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम डिले लगेगा फाइनल 9 प्लस वो टाइम, तो वो आपका फाइनल होगा। मतलब यहां तक आने के लिए आपको कैरी का टाइम डिले कंसीडर करना है, यहां से एनालिसिस वही दिख रही है, और बाद में जिसका टाइम डिले मैक्सिमम होगा वो उस टाइम डिले में ऐड करना है, इस टाइम डिले में वो हमें ऐड करना है। अगर C4 का ज्यादा होगा तो C4 का टाइम डिले ऐड करो, मतलब कैरी का, अगर सम का टाइम डिले ज्यादा होगा तो सम का ऐड करो। तो यहां देखो, यहां हमारा ये कैरी का टाइम डिले ज्यादा था, तो 9 में कैरी का जो टाइम डिले 3 है वो 9 में 3 नैनो सेकंड ऐड किया तो 12 आंसर हुआ। अगर सपोज अज्यूम करो इसका टाइम डिले ज्यादा होता, इसका अगर 4 नैनो सेकंड होता और इसका 3 होता, तो 9 में 4 ऐड करना पड़ता, 9 प्लस 4 13 नैनो सेकंड आंसर आता। ठीक है, तो ऐसा हमें देखना है, सम के बारे में सोचना नहीं है, पहले जो सम आएगी वो तो उस टाइम डिले के पहले तो आ ही जाएगी, लास्ट में ही आपका कंफ्यूजन होता है कि S3 पहले आएगा या C4 आएगा, मतलब लास्ट वाला सम पहले आ रहा है कि आपका कैरी पहले आ रहा है, वो आपके टाइम डिले पर डिपेंड है कि किसका टाइम डिले ज्यादा है। जिसका टाइम डिले ज्यादा होगा, सम का ज्यादा होगा तो सम लास्ट में आएगा, लास्ट वाला, अगर कैरी का टाइम डिले ज्यादा होगा तो लास्ट वाला कैरी लास्ट में आएगा। ठीक है, मतलब उतना टाइम उसे लगेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम डिले, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है और हमें टाइम डिले निकालना है, तो टाइम डिले का फॉर्मूला होगा n-1 TC मतलब कैरी का टाइम डिले, और n-1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां तक आने के लिए कितने फुल एडर आप आगे आए, n-1 फुल एडर आप आगे आए, यहाँ ये फुल एडर छोड़ दो, यहां तक आने के लिए कितने फुल एडर लगे, यहाँ 4 फुल एडर है, तो 4-1 मतलब 3 फुल एडर आप आगे आ रहे। ठीक है, तो 3 फुल एडर इंटू कैरी का टाइम प्लस मैक्सिमम ऑफ कैरी का टाइम डिले कॉमा सम का टाइम डिले। तो कैरी और सम के टाइम डिले में जिसका टाइम डिले ज्यादा होगा वो बाद में आपको देखना पड़ेगा, अगर कैरी का ज्यादा होगा तो वो लिखो, सम का ज्यादा है तो वो लिखो। ठीक है, और ये n-1 TC टर्म तो फिक्स ही रहेगी,
ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, टीसी क्या है, टीसी क्या है ये लिख लो अच्छे से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला, यहां से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो टीसी क्या होगा, कैरी डिले, टीसी क्या होगा, कैरी डिले ऑफ ईच फुल एडर, ऑफ ईच फुल एडर, कैरी डिले ऑफ ईच फुल एडर, और ये टीएस क्या रहेगा, सम डिले ऑफ ईच फुल एडर, आप लिख लेना नीचे, सम डिले ऑफ ईच फुल एडर। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आता है कि देखो यहां देखो n-1 टीसी करो, 4 फुल एडर है, 4-1 3 टीसी, तो टीसी कितना है, कैरी का टाइम डिले, कैरी का टाइम डिले कितना है टीसी, तो कैरी का टाइम डिले 3 नैनो सेकंड है, तो n-1 3 ही था, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस मैक्सिमम टाइम डिले किसका है, सम का क्या, कैरी का, कैरी का टाइम डिले मैक्सिमम है 3 नैनो सेकंड, तो 9 प्लस 3 12 नैनो सेकंड, वही हमारा आंसर आ रहा था यहाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका जनरलाइज फॉर्मूला है, वो हमने यहाँ से अच्छे से कंसेप्चुअल वे में यहाँ से सीख लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से हमें ये सारा पता चल गया, तो ये जो डिले हमने निकाला ये वर्स्ट केस डिले होगा, वर्स्ट केस मतलब इस डिले के बाद आपका आंसर आना ही आना है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पहले भी आपका आंसर आ सकता है। मान लो अगर आपको ये नंबर्स ऐड करने 001 प्लस 000 ये आपको ऐड करने, तो 1 प्लस 0 आप 1 ऐड करेंगे, यहाँ कोई कैरी जनरेट हुआ है क्या, नहीं, तो 1 प्लस 0 1 ऐड करेंगे, कैरी जनरेट नहीं हुआ है, मतलब 0 जनरेट हुआ है, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही ऐड होगा। तो सबसे पहले फुल एडर तो रीसेट कंडीशन में रहता है, आपको पता है, तो पहले भी उसमें 0 ही आउटपुट स्टोर था, अभी भी 0 ही आ रहा है बाद में, तो ये टाइम डिले हम क्यों कंसिडर करेंगे, पहले भी 0 था अभी भी 0 है, बराबर है। तो वो आपका बेस्ट केस डिले होता है कि पहले ही आपका आंसर यहाँ मौजूद था, ये 0 बाद में भी, आंसर के बाद भी यहाँ 0 है, पहले भी 0 था, यहाँ 1 प्लस 0 1 है, लेकिन पहले क्या था, रीसेट कंडीशन में फुल एडर का आउटपुट 0 था, 0 का वो 1 में चेंज हुआ है, तो ये डिले तो हम कंसिडर करेंगे इतना कि ये ऐड करने के लिए कितना डिले लग गया। लेकिन 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है बाद में भी और पहले भी तो 0 था रीसेट कंडीशन में, तो ये टाइम डिले हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया और बाद में ये भी 0 प्लस 0 क्या है, ये भी 0 कैरी, यहाँ तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही है, पहले भी 0 था रीसेट कंडीशन में इस फुल एडर का आउटपुट, तो पहले भी 0 था अब भी 0 है, तो वो टाइम डिले हम कंसीडर अगर नहीं करते और हम बता देते कि सबसे मिनिमम टाइम कब लगेगा आपका रिजल्ट जनरेट करने में, तो अगर मिनिमम टाइम डिले आपको रिजल्ट जनरेट करने के लिए निकालना है तो वो टाइम डिले होगा बेस्ट केस डिले, बेस्ट केस डिले। और हमने अभी जो न्यूमेरिकल में निकाला वो था आपका वर्स्ट केस डिले, वो था वर्स्ट केस डिले, ये डिफरेंस है बेस्ट केस और वर्स्ट केस में। तो बेस्ट केस डिले के ऊपर भी हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे ही, आगे जब हम प्रॉब्लम डिस्कशन लेंगे आगे वाले, तब हम बेस्ट केस डिले के ऊपर भी यहाँ निकालेंगे। ज्यादातर वर्स्ट केस डिले ही पूछा जाता है, लेकिन बेस्ट केस डिले की कंसेप्ट मैंने शॉर्ट में अभी आपको यहाँ बता दी, इन डिटेल में आपको एक प्रॉब्लम लेके वहां समझाऊंगा, वहां आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ही रुकते, अभी अगले वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।